जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप भी चाहते हो देश की प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ना, ऐसा कहा जाता है कि किसी भी बच्चे का फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि वो आने वाले वक्त में देश के लिए बेहतर कर सके, समाज के लिए बेहतर कर सके। और ये भी सच है कि देश में जब सर्वश्रेष्ठ स्कूल की बात आती है तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएनसी, यूपी सैनिक स्कूल का नाम सर्वोपरि लिया जाता है, क्योंकि इन स्कूल्स का एकेडमिक्स, इंफ्रा, सारी चीजें गवर्नमेंट रन करती है और बेहतर रन करती है। बहुत सारे बच्चे जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की चौखट तक जाना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 5-6 महीनों से। मैं नए बैच की बात कर रहा हूं जो 2026 के लिए हमने बैच रन कर रखा है उसमें। अभी थोड़े दिन पहले हमारी ये डील हुई थी कि पहले जो बच्चे स्कूलिंग करने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन में बच्चे साथ साथ स्कूलिंग पे भी अपना फोकस रखते हैं और जो कंपटीशन स्कूल है उस पे भी फोकस रखते हैं। कंपटीशन स्कूल का मतलब ये होता है हर्ष कि जिसमें आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, आरआईएमसी की तैयारी करते हो, तो उसमें अपन दोनों चीजें रखते हैं। अब हमने ये बोला था कि पहले आप अपना जो एकेडमिक्स है उसको, आप अपनी चीजों को रन करो, उसके बाद में हम जो अपना कंपटीशन स्कूल है हम उसकी ओर बढ़ेंगे। ठीक है। आज से अपनी कहानी वापस सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। एग्जाम से पहले आपका सिलेबस, आपका रिवीजन, आपकी डीपीपी, सारी चीजें आपको प्रॉपर रूप से मिलेंगी। करना क्या है, बेसिक मैथ्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक मैथ्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो इनरोलमेंट जिन्होंने ले रखा है उनको शाम को उनकी डीपीपी प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद आप अपने डाउट पूछ सकते हो। वो सारा सिलेबस करवाया जाएगा जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल में आता है। उतना ही सिलेबस करवाया जाएगा या इधर उधर से लगभग जो चीजें एग्जाम में आती हैं हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। चलो देखते हैं। जब अपन बेसिक मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में हम बोलते हैं, मैथ्स में होता ही क्या है, जोड़ होता है, बाकी होता है, गुना होता है और भाग होता है। बस 4 ही चीज तो होती है मैथ में, जोड़, बाकी, गुना, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जोड़ के बारे में सीखते हैं कि जोड़ वाली चीजों में क्या क्या होता है। क्या जोड़ एक ही टाइप का होता है? बिल्कुल, जोड़ 2 टाइप के होते हैं। एडिशन इज 2 टाइप। एक तो हमारे पास होता है बिना हासिल वाले, एडिशन विदाउट कैरी। बिना हासिल वाले का मतलब, हर्ष बेटा 25 प्लस 4, आपने कहा 4 प्लस 5 इजिकल्स टू 9, और ये हमारा कितना हो गया 2, तो कितना हो गया बेटा 29। जैसे मैं आपको बोलूं 30 प्लस 9, तो आप बोलोगे 9 और 3, 39। जो विद एडिशन विदाउट कैरी, बिना हासिल वाले जोड़ हैं, उनमें कुछ नहीं करना होता। एकदम सिंपल सिंपल चीजों को आपको रखना होता है। 44 हमने लिखा, आपने कहा यहाँ पे प्लस कर दो 3, इसमें अपन प्लस करेंगे तो इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो इसी में जुड़ता है। 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7, और यहाँ पे भी 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। विदाउट कैरी वाली चीजें बहुत आसान होती हैं। ध्यान क्या रखना है, जैसे हमें किसी ने ये बोल दिया 444 प्लस 22, तो इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको हम लिखेंगे 444, तो यहाँ पे लिखेंगे 22। कहने का मतलब है जो हमारा वंश होता है, हिंदी माध्यम में बच्चे इसको बोलते हैं इकाई, इकाई, और इंग्लिश मीडियम में वंश बोलते हैं। तो बेटा ये जो इकाई वाला है ना, इस साइड से इक्वल होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं 444 और यहाँ पे 22 फिर ऐड करते हैं, तो ये सरासर गलत। आपको क्या ध्यान रखना है, इस साइड से जब भी हम पेपर पे काम करते हैं ना, तो जिस हाथ से हम खाना खाते हैं उसको हम बोलते हैं राइट हैंड, जिस हाथ से हम खाना नहीं खाते उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड की जो है ना वो एकदम सीधी होती है। तो 4 प्लस 2 ये आपका हो गया 6, 4 प्लस 2 6, और ये 4। बिना हासिल के एडिशन विदाउट कैरी, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते। एडिशन विदाउट कैरी में हमें बस एक छोटा सा ध्यान रखना है,
क्या ही ध्यान रखना है, 5559 प्लस 1। अब इसको कैसे ऐड करोगे, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी 5558, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो लास्ट पोजीशन है ये दोनों मिलनी चाहिए। इधर से मिलाने की जरूरत नहीं है ऐड करते टाइम, इधर से मिलाना अति आवश्यक है। 8 + 1 9, ये बेटा 5, ये 5 और ये 5। बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारी राइट हैंड साइड है उससे जो हम डिजिट लिख रहे हैं उन डिजिट की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। जैसे आपको कोई बड़ा क्वेश्चन भी दे सकता है यहाँ पे 551 + 21 + 3, तो इसको कैसे करोगे, 551 + 21 + 3। तो अब ये यहां से प्लस का निशान आप यहां भी लगा सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 3 और 2 सॉरी 5 और 2 7, और ये आपका 5 का 5, 575। बस यहाँ पे रूल जो समझाना चाह रहा हूँ बेटा वो यही रूल है कि ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना वो एकदम लास्ट में लिखा जाना चाहिए, इसकी फेसिंग मिलनी चाहिए, इधर से ना मिले या मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़। अब हम एडिशन में ही बात कर रहे हैं, एडिशन विथ कैरी, हासिल वाले जिनमें हासिल लगेगी। कहने का मतलब है मैंने यहाँ पे लिखा 3 3, आपने कहा इसमें 9 ऐड करो, तो 9 + 3 = 12, ये 1 हासिल का, इसको हम कैरी करेंगे यहां से आगे लेके, तो 3 + 1 = 4। बोलो समझ आ गया, ऐसे करना है बेटा। और आगे बढ़ते हैं, 3 3 3 9 9, तो ये कितना हो गया, 3 + 9 = 12, एक हासिल की। अब ये यहां से हम कैरी करके आगे ले जाएंगे, इसको आप यहां भी लिख सकते हो अगर आप तैयारी करने में बिगनर हो तब। तो 9 + 3 12, 12 + 1 = 13, फिर से 1 वो यहां आ जाएगा, तो बेटा 3 + 1 = 4। तो ऐड करना आप सीख गए, एडिशन विथ कैरी हो या एडिशन विदाउट कैरी हो, एक ही ध्यान रखना है जब हम लिखते हैं, लगभग अमूमन लोग इस देश में राइट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट वाले इस कॉन्सेप्ट को याद मत रखना, आप अपने तरीके से याद रख लेना। तो राइट हैंड से लिखते हैं तो राइट साइड में जो डिजिट की पोजीशन है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर आपने डिजिट लग दिया और नीचे से खाली छोड़ दिया बेटा, बिल्कुल चीजें गलत हो जाएंगी। बस एडिशन विथ कैरी, एडिशन विदाउट कैरी, इतना ही ध्यान रखना है। बोलो समझ आई बात, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, लेना चाहें तो, नहीं लेना चाहें तब भी ले सकते हैं। अब जब अपन आगे वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में, इसमें 2-3 टाइप के सवाल बनते हैं, जैसे पॉजिटिव भी होते हैं, नंबर नेगेटिव भी होते हैं, बोरो वाले भी होते हैं, बिना बोरो वाले भी होते हैं। सारी चीजों पे अभी हम डिस्कस करेंगे। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या भी घटाते हैं और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या भी घटाते हैं। प्यारे बच्चों, नॉर्मली 25 मैंने लिखा, मैंने कहा 25 - 3, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2 और आप यहाँ पे लिख दोगे 2, 22। सब्ट्रैक्शन में भी बाकी में भी आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो आपका लास्ट डिजिट है ना, जिसको आप वंश बोलते हो, जिसको आप इकाई कांक बोलते हो, ये सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 25 - 3 करने को बोले आप यहां लिख दो, ऐसा कतई गलत है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी आप इन चीजों को अच्छे से कर सकते हो। अब बेटा एडिशन में जैसे हमने किया और सब्ट्रैक्शन में कर रहे हैं,
उन दोनों में ये एक रूल कॉमन है, इसको आप लिख भी सकते हो अपनी लैंग्वेज में, और अगर किसी को लैंग्वेज में इश्यू है तो उसको लिख के मिल जाएगा। आगे बढ़ते हमने आपको बोला 2 -21। बेटा जी ये कितना हो गया 1, ये 0, ये 201। इसको आप क्या ही बोल सकते हो, और कुछ लिख सकते हो इसको। हाँ, ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है 221 -21 बताओ, और ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब आगे मैं लिख के देता हूं 3290 -11। 3290 -11, तो इसको हमें कैसे लिखना है 3290 -11, साथ साथ करना बेटा। 0 1, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 0 में से हम 1 घटा लें, लेकिन हम बगल वाले से उधार ले सकते हैं, बोरो, उधार ले सकते हैं। तो 0 है, ये 1 में से घटने के लिए बातें आई, तो इसने कहा मैं बगल वाले के पास जाता हूं, इससे मैं उधार ले आता हूं। अब आप अपने अड़ोसी पड़ोसी से मांगते हो सकता है वो मना कर दे, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में कोई भी चीज आदमी टाइम पे लौटा ही नहीं रहा, इसलिए चीजें मना हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी इनका सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, और ये उधार मांगने पे उधार दे देते। तो बेटा ये 09 के पास गया, बोला यार मुझे 1 उधार दे दे, तो ठीक है मैं दे देता हूं। तो जैसे ये 1 इधर आया ना, तो ये यहां पे 10 बन गया, यहां पे ये 10 बन गया। इधर 9 की जगह आपका क्या बच गया 8 बच गया, इधर 9 की जगह आपका 8 बच गया, और इधर की जो 1 लाए थे वो आपका 10 बन गया। अब 10 -1 करोगे तो 9, 8 -1 करोगे 7, ये 2 और 3 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। कई बार इंसान को खुद पे शक होता है, और कोई बड़ी बात भी नहीं है, आप 4th 5th में पढ़ने वाले बच्चे हो, तो कई बार ये लगे मैंने गलत कर दिया, तो 3279 +11, बेटा 9 + 1 10, 0 1 हासिल की, कैरी किया, यहां पे लिख दिया। 7 + 1 8 + 1 9, ये 2 और ये 3, वही संख्या आ गई ना वापस। तो आपको माइनस वाले में एक ध्यान रखना है कि जहां 0 हो आप बगल से उधार ले सकते हो, और जब आप उधार लोगे तो वो किसकी भांति बिहेव करेगा, जो आप 1 लाओगे ना वो 10 की भांति बिहेव करेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। ये सवाल करो 1002 -87 करो बेटा, 1 सेकंड के लिए आपको ही करना है ये। ये कर लिया तो ये वाला कर लो, 2 सवाल है, प्लीज कीजिए। देखो बेटा, जो नॉर्मल माइनस है वो आप कर सकते हो, और बेसिक समझाने का मतलब ये होता है कि जो आप चीजें कर सकते हो उन पे थोड़ा काम करके, जहां आप नहीं कर सकते, जहां आप सीखना चाहते हो उन पे मैं थोड़ी चीजों पे काम करूं। तो प्यारे बेटा जी देखो 7 में से क्या 2 घट सकता है या नहीं घट सकता, तो ये 2 इसके पास गया, बोला भाई एक 1 उधारा दे दे, ये बोला यार मेरे पास ही नहीं है मैं कहां से दे दूं, लेकिन फिर भी बोला मैं आगे से ले आऊंगा और मैं आपको दे दूंगा, बोला ठीक। तो यहां पे ये आपका कितना बन जाता है 12 बन जाता है। अब ये इसके पास गया, इसके पास भी नहीं है,
ये 0 इसके पास उधार लाने गया, इसके पास 1 था, इसने 1 दे दिया। सुनना कॉन्सेप्ट, फिर से देखो एक बार। ठीक है, ये 7 में से 2 घटाना था, नहीं घटा। तो इसके पास गया उधार लेने, ये बोला नहीं है मेरे पास। फिर लेकिन बोला मैं आगे से लाता हूं, ये इसके पास गया, इसके पास भी नहीं था देने के लिए कुछ। ये इसके पास गया, इसके पास 1 था, और इसने हंसते हंसते बोला कि जो मेरे पास है वो आप ले सकते हो, तो ले लिया इसने। तो बेटा ये जो 1 इधर आया ना 0 के पास, थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, इधर से 1 आता है ना, वो जहां आता है वहां 10 की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? 10 की तरह। तो ये आपका कितना बन गया यहाँ पे? ये आपका 10 बन गया। अब ये 10 में से 1 इसको देंगे, तो इधर आपका ऑलरेडी कितना बच गया? 9 बच गया। इधर कितना आ गया? ये 10, इधर भी 9 बच गया, और इसके पास ये कितना चला गया? 12। तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। ये यहाँ पे बेटा 9, और यहाँ पे तो देखो 1 था, इसने दे दिया, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या है? 0। तो आपका कितना आया? 915। अगर शक लगे तो 915 को 915 प्लस 87, 7 और 5 12, 9 और 1 10, और ये आपका कितना हो गया? 10, 1002। यही काम आपने करना शुरू किया था। मुझे उम्मीद है आपको बेहतर समझ आया है। ये सवाल आप करो और कमेंट करो। पानी पीना है आ सकते हो, लेकिन अब रेगुलर क्लास लेने जरूर आना, पानी पीने आओ या ना आओ। हाँ जी, इसको करते हैं बेटा। क्या 5 में से 6 लेस हो सकता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम आगे से उधार ला सकते हैं। ये 5 इसके पास गया, उधार लाने के लिए इसने एक उधार दे दिया, तो ये 15 हो गया। 15 माइनस 6 इजिकल टू 9, लेकिन यहां पे अब ये 7 की जगह कितना हो गया? 6। ये इसके पास उधार लाने के लिए गया, तो ये आपका कितना हो गया? 16। तो 16 माइनस 9 इजिकल टू 7। ये 0 इसके पास उधार लाने के लिए गया, इसने 1 दिया, तो 10 हो गया। तो ये आगे से लगेगा, इसने 1 दिया तो ये 10 हो गया। 10 में से 1 पहले इसने दे दिया था, तो इधर कितना बचा बेटा? 9। तो ये 1। अब यहां पे कितना बचा? आगे से उधार लाया, तो यहाँ पे बचा 9, और यहाँ पे कितना बचा? 8। तो 8 9 1 7 9। बोलो समझ में आ गया क्या आपको? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको ये लगे गलत है चीजें, तो भाई आप इसको और अच्छे से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। इतनी देर में आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना सिखा रहा था, और आप बहुत अच्छे से सीख रहे थे, हर्ष, आदित्य, पार्थ, जो भी लोग जुड़े। लेकिन बेटा एक चीज बताओ मुझे, मैं आपको ये बोलूं, मैं आपको ये बोलूं ये लो 900 रुपए, ठीक है, और उधर जाके 1000 दे आना। मैं आपको ये बोलूं ये लो 900 रुपए, और दूसरी जगह कहीं जाके 1000 दे आना। 100 रुपए कहां से दोगे? खुद से दोगे अगर है तो वैसे ही यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको 900 में से 1000 घटाना है।
900 में से 1000 घटाना है, तो आप करोगे 900 माइनस 1000, ये वैल्यू किसकी आएगी, माइनस के 100। 1000 में से माइनस के 100 को लेस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। जैसे आपके पास 85 एप्पल है, मैं इनमें से बोलूं 100 एप्पल घटाओ, तो आप बोलोगे 85 में से 100 एप्पल घटाने, तो हमारी वैल्यू किसकी बचेगी, माइनस की 50। इसको करने का अच्छा तरीका ये होता है बेटा कि जो बड़ी संख्या है ना उसको हम ऊपर लिख लेते हैं एक बार के लिए, जिससे घटाने में थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट लगे। तो हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया 100, नीचे लिख दिया 85, 15। पहले से हमें पता ही है कि हम छोटी संख्या में से बड़ी घटा रहे हैं, तो जब भी हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो वो वैल्यू किसकी आती है, माइनस की वैल्यू आती है। ये आप लिख सकते हैं। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो यही है बेटा, जैसे 2 3 2 4 5 6 7 8 9 7 2 8, मतलब ये साइड है ना। अब आपको ये सवाल ऐसे दे देता 2 3 2 4 5 प्लस 6 7 8 9 प्लस 7 2 प्लस 8, अगर ये सवाल आपको ऐसे दे देता तो आपको लिखने का जो तरीका है ना वो आपका यही रहेगा, ये साइड हमेशा इक्वल रहेगी, हमेशा इक्वल करनी है, ये साइड हमेशा इक्वल करनी है, चाहे बात प्लस की हो चाहे बात माइनस की हो, ये साइड हमेशा इक्वल करनी है और इस स्लाइड का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अब हम गुणा की बात करते हैं, गुणा की, मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लिकेशन की। बेटा गुणा का मतलब कहीं ना कहीं जो आपका मल्टीप्लाई है, जो मल्टीप्लिकेशन है, ये जो गुणा है वो जोड़ का ही एक एडवांस रूप है। कैसे, मैं आपको ये बोलूं 2 + 2, आप बोलोगे 4। मैं आपको बोलूं 2 + 2 + 2 बराबर, आप बोलोगे 6। मैं बोलूं 2 + 2 + 2 + 2 बराबर, आप बोलोगे 8। मैं आपको बोलूं 2 + 2 + 2 + 2 तो ये कितने हो गए, 10। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था हर्ष, कैसे, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता था ना, 2 × 2 बराबर 4। भाई 2 को 2 से गुणा किया तो 4। यहाँ पे हमने 2 को कितनी बार लिखा, 3 बार, 2 × 3 बराबर 6। यहाँ पे हमने 2 को कितनी बार लिखा बेटा, 4 बार, तो 2 × 4 बराबर 8। और यहाँ पे हमने 2 को कितनी बार लिखा है, 5 बार, तो 2 × 5 = 10। बोलो समझ में आया कि जो ऐड है उसका ही एडवांस रूप मल्टीप्लाई है, जोड़ का ही एडवांस रूप गुणा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहां मैं आपको बोलूं 5 × 5 तो आप उसको डायरेक्टली 25 ना बोल के 5 को 5 बार ऐड करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब हम छोटे छोटे गुणा देखते हैं, फिर जो मेन कॉन्सेप्ट आपको समझाना है वो समझाते हैं। अभी हम आपको बोलेंगे 25, चलो पहले बिना हासिल के कर लेते हैं। 24 × 2, आप बोलोगे 4 × 2 = 8 और 2 × 2 = 40। हमने आपको कहा बेटा 25 × 2, तो 5 × 2 = 10, 1 2 × 2 = 4 + 1 5। आया समझ। हम आपको बोलेंगे 26 × 2, 6 × 2 = 12, 1 हासिल की, 2 × 2 = 4, जो हासिल वाली है वो ऐड कर देंगे, तो बताओ कितना आ गया, 52। कुछ नहीं करना होता ऐसी चीजों में, जो हासिल है उसको हम आगे कैरी करके ले जाएंगे, तो बेटा कैरी करके ले जाने के बाद हम चीजों को जोड़ देते हैं। अब जैसे
मैं आपको ये बोलूं कि 25 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार मैं आपको दूसरा समझा दूं कि 25 को 11 से मल्टीप्लाई, तो बेटा पहले आप इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे, 5 लिख, फिर 2 लिख, फिर यहाँ गुणा का निशान लगाया, फिर से यहाँ पे 5 लिखा और 2 लिखा, ये हो गया 5 7। ठीक है, अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, तब हम इसको कैसे डील करते हैं? यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे 0, गुणा का निशान लगाया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 2 आया, तो बेटा 0 5 2, बताओ कितना आ गया? 250। लेकिन ये काम तो हम थोड़ा डायरेक्टली भी कर सकते थे ना। कैसे कर सकते थे भाई? इसमें हम डायरेक्टली शॉर्ट एंड स्वीट लिख सकते थे कि 25 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 25 लिखा, उसके आगे 0। अगर मैं आपको बोलूं 25 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप बोल दोगे 2500। मैं आपको बोलूं 25 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप करोगे 25000। मैं आपको बोलूं 25 को 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 251 2 3 4, ऐसे कर देंगे हम। तो कितनी ये चीजें बिल्कुल आसान सी हैं, लेकिन सरलीकरण में जो आपका नॉर्मली जो क्वेश्चन आएगा ना, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलना है और उसमें हो सके आपका टाइम बचना चाहिए। नवोदय स्कूल में ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है, आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए। तो आपको किसी भी संख्या के आगे 0 लगा हो तो उसमें ज्यादा घबराने की, सोचने की, समझने की जरूरत नहीं है। 25 लिखा, 0, 25 लिखा, जिससे जितने 0 से गुणा कर रहे हो ना, उतने 0 बेटा उनके आगे लिखते चले जाओ। कोई आपको ये पूछे आंख बंद करके कि 1 लाख लिखो या 20 लाख लिखो या 5 लाख लिखो, उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ बहुत बेहतर। मैंने आपको कहा 1 लाख लिखो, 1। अब कुछ बच्चे 0 गिनते हैं, 0 गिनने की जरूरत नहीं होती है। आपके हाथों में कितनी अंगुलियां हैं? 5 अंगुलियां हैं। तो जब भी आपको कोई बोले लाख, तो उसके आगे आप 5 बिंदी लगा दोगे, 5 0 लगा दोगे। जैसे मैंने आपको ये बोला 20 लाख लिखना है, तो आपने 20 लिखा। आपको पता है अपने हाथ में 5 अंगुली है, तो इसके आगे हम 1 2 3 4 5, 5 0 लगा देंगे। आया समझ में? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बेसिक मैथ्स में बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब मैं आपको एक बड़ी थोड़ा और मल्टीप्लाई देता हूं। 436 मल्टीप्लाई बाई 101, ये मल्टीप्लाई करो आप। 436 101, आपने यहाँ पे 6 लिखा बेटा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 6 3 और 4, तो ये आपका हो गया 6 3, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 1 हासिल की, कैरी करके आगे लगे, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और ये आपका कितना हो गया? 4। आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया 44036। लेकिन आप इसमें 5 सेकंड और बचा सकते हैं। वो कैसे? ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी नंबर में, किसी भी नंबर में 436 मल्टीप्लाई बाई 105, तो हमने यहां पे लिखा 634। बेटा एक 0 है ना, तो यहां पे 2 स्थान खाली छोड़ दो भाई। एक तो हम यहां पे भी छोड़ते हैं, एक तो हम यहां पे भी छोड़ते हैं, जस्ट नीचे वाला एक इस 0 की वजह से छोड़ देंगे। अब आपका अगला सवाल, अगर 2 0 होते तो 3 स्थान खाली छोड़ देते, अगर 4 0 होते तो 5 स्थान खाली छोड़ देते। तो यहाँ पे हमने 2 स्थान खाली छोड़ दिया। एक तो हमारा हमेशा से बिट में गुणा करते तो छोड़ते, दूसरा 0 की वजह से छोड़ दिया। याद रखने का तरीका, एक 0 है तो 2 स्थान खाली छोड़ देंगे, 2 0 है तो 3, 3 0 है तो 4, 4 0 है तो 5। ओके, उसके बाद बेटा हमने लिखा 6 3 4,
तो ये हो गया 63044। बताओ दोनों में आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ? आंसर मैच हुआ। यहाँ पे 10 सेकंड 5 सेकंड आपके बच गए। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। आगे देखिए 436 यही संख्या ले लो। 1001 आपने कहा 6 3 4। अब आपने कहा 2 जीरो है तो बेटा 3 स्थान खाली छोड़ दो, 2 जीरो है तो। बोलो समझ आया? एक तो हम छोड़ते ही हैं, एक ही जीरो की वजह से, एक ही जीरो की वजह से। फिर लिखा 634। तो ये हो गया हमारा 634 ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। गुणा में आपको एक ही चीज अच्छे से समझानी थी, वो आपको समझा दी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते। अब जैसे मैं आपको कोई भी संख्या के लिए ये बोलूं कि आपको डिवाइड करना है, आगे वाले कॉन्सेप्ट में हम डिवाइड सीखेंगे और हिंदी माध्यम के बच्चे डिवाइड करने को बोलते हैं भाग देना। ठीक है, नॉर्मली कोई भी संख्या आप ले लो, जैसे 320 ले लिया, तो 320 में 2 से भाग देना है तो ऐसे भी लिख सकते। 320 में 2 से भाग देना है तो ऐसे भी लिख सकते, और 320 में 2 से भाग देना है तो ऐसे भी लिख सकते। 320 में 2 से भाग देना है तो ऐसे भी लिख सकते, और 320 में 2 से भाग देना है तो ऐसे भी लिख सकते। अब आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है, ये जो सारी कंडीशन है वो यही बताती है कि भाग देना है। बस ये इतनी सी बात बताती है कि भाग देना है। अब सुनिएगा आगे, जब हम भाग देते हैं तो ये हमारा भाग देने का एक सिंबल होता है। तो एक संख्या तो यहां पे बचती है, एक हम यहां पे लिखते हैं, कुछ नहीं बचता तो भी जीरो बचता है। एक संख्या यहां पे होती है और एक संख्या यहां पे। यहां से आपके सैनिक स्कूल में भी सवाल आता है, मिलिट्री में भी आता है और नवोदय में भी पूछा जाता है। ये जो बीच वाला है, हम सबको पता है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है भाई, इसको तो हम शेषफल बोल देंगे। जो लास्ट में बचेगा, शेष बचेगा, तो उसको हम शेषफल बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे। इसको हम क्या बोल देंगे? ये भाग देने के बाद आता है तो इनको हम भागफल बोलेंगे। अब इन दोनों में कई बार कंफ्यूजन होता है, और हमें ये पता तो है कि एक का नाम भाजक होता है और एक का नाम भाज्य होता है। याद रखना, बीच की चीजें थोड़ी अधूरी होती हैं। मतलब बीच में क्या आएगा? भाज्य आएगा, और इधर क्या आएगा? भाजक आएगा। यहां पे जो लिखते हैं उसको बोलते हैं भाजक, बीच में जो लिखते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, वो भागफल और ये शेषफल। भागफल और शेषफल आप याद रख लोगे। बीच की चीजें अधूरी होती हैं तो उनको आप बोलोगे भाज्य, और जो शुरू वाला पूरा है तो भाजक। कंफ्यूजन है भाजक और भाज्य में, खत्म हो गया है। बीच की चीजें अधूरी होती हैं। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो इसको कैसे लिखेंगे? देखो बेटा, शेषफल को आप लिखते हो रिमाइंडर, भागफल को आप लिखते हो क्यूसेंट, QUOTIENT, भाज्य को आप लिखते हो डिविडेंड, और भाजक को आप लिखते हो डिवाइजर। डिविडेंड में 2 बार डीडी आता है, डिविडेंड में, तो जिसमें 2 बार डीडी आता है उसको इंग्लिश मीडियम के बच्चे बीच में लिखते हैं। तो आप इसकी इंग्लिश लिख सकते हो, भाजक को आप डिवाइजर बोलते हो, भाज्य को आप डिविडेंड बोलते हो, रिमाइंडर बोलते हो। ठीक है, आगे बढ़। ये भाग करना है आपको, 1134 में 12 का भाग देना है। कमेंट आने चाहिए, 1134 में 12 का भाग देना है।
12 निमा कितने होते हैं? 108। 12 9 जा 108। बचे कितने बेटा जी? आपके बचे यहाँ पे 5। आगे से आपने 4 उतारा, कितना हो गया? 54। अब 12 के पहाड़े में 54 से छोटा नंबर तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 4 48। तो बताओ कितनी बार भाग जाएगा? 4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 48। रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा 6। ये जो रिमाइंडर है इसको हम बोलते हैं शेषफल 6 को। ये हमारा भागफल, ये हमारा भाज्य और ये हमारा भाजक। बोलो समझ आ गया आपको? पक्का? ठीक है। और आगे देखिए आप, एक सौ नौ 18, इसमें आप 12 का भाग दो। बेटा 12 निमा कितने होते हैं? 108। बचा कितना? एक। एक साथ में हम एक ही अंक नीचे उतार सकते हैं, तो हमने एक रिमाइंडर बचा, इस एक को हमने नीचे उतार लिया। लेकिन क्या 11 में 12 का भाग जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। एक अंक और उतारना पड़ेगा, 8। तो जब हम यहाँ 8 को उतारते हैं तो बेटा जी यहाँ पे हमें जीरो लगानी होगी, जिसको हिंदी माध्यम में बच्चे बोलते हैं टूटे भाग की जीरो। मतलब आप एक साथ एक ही अंक नीचे उतार सकते हो। अगर आप दूसरा अंक उतारना चाहते हो तो आपको यहाँ पे भागफल में जीरो लगाना पड़ेगा। तो 12 निमा 108। रिमाइंडर कितना बचा? 10। क्वोशेंट कितना आया? 909। उसके बाद में आपका डिविडेंड कितना था? डिविडेंड था 10,918। तो बेटा डिवाइजर कितना था? जिससे आप भाग दे रहे हो उसको डिवाइजर बोलते हैं। बोलो समझ आ गया यहां तक? ठीक। और आगे आप देखना, 1009, इसमें आपको 8 से भाग देना है और ये आपको खुद से करना है। ये लो, ये आप घर से कर लेना, वो आपको अभी करना है। 108064। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि बेटा 12 नीमा 108 होता है। 108 में से 108 घटाए तो जीरो बचा। आगे क्या करें? इस जीरो को नीचे लाए, भाई अगले अंक को नीचे उतारते हैं, जीरो। और भाग ये भी बोलता है कि आप एक साथ सिर्फ एक ही अंक उतार सकते हो। अगर अगला अंक आपको उतारना है तो आपको भागफल में जीरो लिखना होगा। अभी जीरो, जीरो में तो 12 से डिवाइड नहीं हो सकता। हमने अगला अंक यहाँ पे उतारा जीरो, तो यहाँ पे एक जीरो लगाया, लेकिन फिर भी डिवाइड नहीं हो सकता। फिर से हमने 6 उतारा, अब भी भाग नहीं जा रहा 6 में 12 का, तो हमने यहाँ पे एक जीरो लगाया बेटा। हमने यहाँ पे एक अंक हम उतार सकते थे, दो अंक हमने एक्स्ट्रा उतारे तो हमने यहाँ पे दो जीरो लगा दी। अब भी मामला नहीं बैठ रहा तो हम ये 4 को और उतारते हैं और यहाँ पे एक जीरो और लगाते हैं। अब आप इसको भाग देते हैं, 12 पंजो 60। रिमाइंडर कितना बचा? 4। बोलो समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट मैं आपको भाग में समझाना चाह रहा था, जो आपको समझ आ गया होगा कि एक साथ सिर्फ और सिर्फ हम एक ही अंक को उतार सकते हैं। बोलो समझ गए? ठीक है। अब यहाँ पे एक नॉर्मली एक एग्जांपल के माध्यम से फॉर्मूला समझाता हूं आपको। यहाँ पे मैंने लिखा यार इसमें 13,
ठीक है, मैं 2 से भाग दे रहा हूं। तो आपने कहा 2 छक्के 12, रिमाइंडर कितना बचा? 1। इसको आप क्या बोलोगे बेटा जी? शेषफल। इसको आप बोलोगे भागफल, इसको आप बोलोगे भाज्य, और इसको आप बोलोगे भाजक। फॉर्मूला ऐसा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। प्रूव करते हैं इसको। भाजक कितना है? भाजक है 2। भागफल कितना है? 6। शेषफल कितना है? 1। 6 प्लस 2, सॉरी 2 गुणा 6 12, 12 प्लस 1 13। तो बताओ हमारे सवाल में हमारा भाज्य कितना था? 13। ऐसा नहीं है कि आपको भाज्य ही आप इससे निकाल सकते हो। यहां पे 1 2 3 और 4, 4 डाटा है, भाज्य, भाजक, शेषफल और भागफल। इनमें से कोई 3 दिए हुए हों तो आप निश्चित रूप से चौथा निकाल सकते हो। बोलो समझ गए ना? यही समझाना था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको लिख सकते हैं। डिविडेंड इज इक्वल्स टू, देखो भाज्य जिसमें डबल डी आता है तो डिविडेंड भूलने का तरीका ही नहीं है। अब डिवाइजर और डिविडेंड में तो आपका कंफ्यूजन है, तो जो डबल आता है ना वो बीच में आता है, डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इसको आप किसी भी सवाल के माध्यम से कर सकते हो। और आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई एक टोकरी है, ये एक टोकरी है, अच्छी तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी है। इसमें बेटा सेब है। अब ये गिनते में नहीं आ रहे कि कितने सेब है, लेकिन इसमें सेब है। अब मैंने आपको ये कहा, ये जितने भी सेब है ना, इनमें से मैंने 3 सेब निकाले, और फिर उस टोकरी में कितने बच गए? 12 बच गए। जितने भी इस टोकरी में सेब हैं उसमें से मैंने 3 सेब निकाले, और अब इस टोकरी में शेष सेब कितने बच गए? 12 बच गए। तो टोटल सेब कितने? 12 प्लस 3 बराबर 15। अब छोटे बच्चे हो आप तो अक्स मानना है। टोटल सेब कितने टोकरी में? अक्स। अक्स में से आपने 3 सेब निकाले तो बेटा बचे कितने? 12। अक्स की वैल्यू निकालनी है तो अक्स इज इक्वल टू 12। देखो बराबर के उधर जाएगा ना, तो ये जो माइनस का 3 है ये किसका बन जाएगा? प्लस का 3। तो 12 प्लस 3 बराबर अक्स की वैल्यू कितनी आ गई? अक्स की वैल्यू आ गई बेटा 15। आपको एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि यहां पे इधर माइनस है, और ये वैल्यू अगर बराबर के उधर जाना चाहती है या हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ले जाना चाहते हैं तो माइनस प्लस बन जाएगा। इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस बन जाएगा। इधर गुणा है तो इधर जाके भाग बन जाएगा। इधर भाग है तो इधर जाके गुणा बन जाएगा। बोलो समझ में आया? चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा। अब नॉर्मली एक सवाल ये है कि आपके पिताजी ने आपको 50 रुपए दिए, आपको नहीं पता कि उनके पर्स में कितने रुपए, लेकिन अब उनके पर्स में 750 रुपए बचे हैं। तो उनके पर्स में कुल कितने रुपए थे? तो आप बोलोगे 750 प्लस 50 बराबर 800। समझ में आ गया? कैसे किया आपने? आपको नहीं पता था उनके पर्स में कितने रुपए हैं, आपने बोला उनके पर्स में x रुपए थे, x में से 50 मुझे दिए तो उनके कम हुए ना, तो x माइनस 50
अब उनके पास में कितने रुपए बचे? 750। तो x की वैल्यू 750 माइनस 50 बराबर 750 प्लस 50 बराबर 800, क्योंकि बेटा ये -50 था, इधर गया तो ये किसका हो गया? प्लस का 50 हो गया। अब एक चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैं आपको कुछ संख्याएं गुणा करने के लिए बोलूं। एग्जाम्पल देता हूं, मैंने आपको कहा बेटा -2 को -2 से गुणा करो, तो आप बोलोगे 4, लेकिन ये माइनस का आएगा प्लस का 4। कैसे? जब भी हम माइनस माइनस को आपस में गुणा करते हैं तो वो रिजल्ट बन जाता है प्लस। जब भी हम प्लस प्लस को आपस में गुणा करते हैं तो रिजल्ट बन जाता है प्लस का। मतलब दो एक जैसे चिन्ह को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस बन जाता है। कैसे? माइनस को माइनस से गुणा किया तब प्लस बन गया, प्लस को प्लस से गुणा किया तब प्लस बन गया। अगर डिफरेंट चिन्ह है, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा जी? माइनस। हमने प्लस को माइनस से गुणा किया तब भी हमारा क्या आएगा? माइनस। मतलब जो दो डिफरेंट डिफरेंट चिन्ह को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो एक जैसे चिन्हों को हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा? प्लस आएगा। देख लीजिए अभी। आगे की चीजें हम जो हमारा सिंप्लीफिकेशन नाम का एक चैप्टर है हम उसमें करेंगे, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बेटा। पहले आप भाग को सोल्व करोगे, देन गुणा को, उसके बाद में प्लस को, फिर माइनस को। बोर्ड मास का जो रूल है वो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आज जो आपको सवाल दिए जाएंगे उनमें आपको भाग, गुणा, प्लस और माइनस आपको सोल्व करना है। ज्यादा कुछ नहीं था, जो छोटी छोटी बातें थी जो आपको समझनी जरूरी थी बेसिक मैथ में। ऐसा भी नहीं कि बेसिक मैथ की पहली क्लास थी, इससे पहले आपकी क्लास हो चुकी थी, लेकिन ये आपको उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन करना है। क्लास को समझना है, इसके नोट्स बनाने हैं और आपको इसकी 3 डीपीपी दी जाएंगी। तीनों डीपीपी आपको सोल्व करनी है, जो भी डाउट है वो आपको पूछना है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।